पर दुख आएगा जाएगा, बस एक काम करते रहना है कि दुख की घड़ी में भी हमें शिव को नहीं भूलना है। शंकर के द्वार जाते रहो, शंकर भगवान पर बिना छल के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, निष्कपट भाव। हमें एक लोटा जल ये देखकर नहीं चढ़ाना कि दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं। हम मंदिर में गए तो पड़ोसन देख रही है, वो हमको देख रही है, हम किस तरह से चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप तो अड़भंग होकर आपके मन से जैसे आप शिव जी की आराधना करते हो वैसे चढ़ाओ। आप तो एक लोटा भर के ले गए। कई लोग कहेंगे बताओ, अरे कहीं कंगी मंगी तो करी आती, कहीं कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनी आती, तो कह दो भगवान हमारा कपड़ा नहीं देखता, भगवान तो हमारा, अरे बोलो जम के, दिल देखता। शिव जी कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी तो अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो मोही। आप निर्मल मन रखिए, भाव शुद्ध रखिए, चित्त शुद्ध रखिए, हृदय शुद्ध रखिए, मिलेगा। दूसरे को दिखाकर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव से ये लोग पशुपति व्रत करते हैं और पशुपति व्रत धारण करते हैं, तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो, 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है, मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जामड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं, जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने।
मेरा बेटा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है पत्र के, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं का। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे, हाई लेवल की भी गोली उसको लास्ट स्टेज तक भी दवाइयां दी गई, पर उसको आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी और उस कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने आई। ये पत्र में फोटो भी भेजा, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका और एक उसका। श्री शिवाय शिव कृपा होती ही ऐसी। आप दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनेगा। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता। भाव से कहो, भाव से सुने। एक पत्र और आया है, हीरा देवी अग्रवाल। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ कथा सुनने आई हूं। कहीं बैठी हूं, हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय हैं, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। उधर है क्या? हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ रायपुर में कथा सुनने आई हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, कुबेरेश्वर बाबा को नमन। बाबा कुबेरेश्वर के रुद्राक्ष का क्या महत्व है मैं बताना चाहूंगी। मेरा और मेरा परिवार अप्रैल माह में कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए आए थे, परंतु अत्यधिक भीड़ के कारण, गर्मी के कारण दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। तो हम आशा लेकर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए, वापिस आए। हमारी ट्रेन का समय भी हो चल रहा था। घुटने में इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द था कि घुटना बदलने के लिए डॉक्टर ने आज्ञा करी थी, पर कह दिया था एक रुद्राक्ष की आशा लेकर गए थे और इतनी भीड़ में बाबा की कृपा से एक रुद्राक्ष मिला और उस रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा। शिव कृपा से आज मेरे घुटनों का दर्द बंद हो गया और कमर दर्द बंद हो गया। मैं जमीन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हैं। बहुत बहुत साधुवाद हीरा बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव कृपा। आप शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन, शिव जी का स्मरण निरंतर। फिर निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल। कोई जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए,
घर में से एक लोटा पानी भरो, सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। दिल से मन में अगर अच्छा भी ना लगे तो थोड़ी देर शिव जी के मंदिर में बैठो, लोटा भर के जल धीरे धीरे महादेव को चढ़ाओ और अपने हृदय की बात शिव जी से कहते जाओ। शिव जी से मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छठी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी। शिव कृपा है, भगवान शंकर की उदार। इल्लमागारू के माता इल्लमागारू के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में आया। बालक जब हाथ में आया तो देखा तो इसकी श्वासें नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, ये लगता है कि मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, मर गया। कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान